जो फीमेल्स हैं उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो अगर वो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि वो साथ में ही नहीं रह रहे हैं। तो हम एक फैक्टर नहीं देख सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से निसंतानता अभी बढ़ रही है। काम के लिए कोई बाहर जा रहा है, प्लस हमारा जैसे यहाँ पे कोई अगर सॉइल में कोई केमिकल्स हैं, कुछ है, उसको हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलाज सही से करें तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। हर चौथा व्यक्ति जिसको बच्चे नहीं हैं कश्मीर में, और ज़्यादा इस तरह के रेशियो है। तो ये इसके बारे में थोड़ा एक और सवाल, ये पूरी कहानी जो सुन रहे हैं उनके जहन में यही आता होगा कि इतनी बड़ी सेटअप की आप बात कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहे हैं, तो जो कॉस्ट होता है पैसा, और एक कोई आम लोग अगर है डेली मजदूरी करता है, अगर उसको बच्चा नहीं है तो क्या वो ये जो आपका सीवान सिटी हॉस्पिटल से उम्मीद रखे, या आपका भी जो सेंटर है टाई अप है, तो क्या उम्मीद रखे कि उसको भी बच्चा हो जाएगा? अच्छा, सीवान सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर जो सोहेल अब्बास जी हैं, बहुत कम टाइम में पूरे सारण प्रमंडल में उन्होंने एक अपना अलग पहचान बनाया है, उनके बारे में क्या कहेंगे? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आशा त्यागी हैं, दिल्ली में तकरीबन 28 सालों से पूरे हिंदुस्तान के वैसे लोगों के इलाज कर रही हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं। अभी सीवान सिटी हॉस्पिटल में। मैम, स्वागत है लगनदाज के चैनल पर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जी जी, एक तो मैंने आपके बारे में बताया है, मैं चाहूँगा पहले हमारे दर्शकों को आप भी थोड़ा सा अपने खुद के बारे में बता दें। मैं डॉक्टर दीक्षा त्यागी, फर्टिलिटी IVF सेंटर दिल्ली से हूँ और एसोसिएट कंसल्टेंट हूँ वहाँ पे। हमारा ये पहला सेंटर है जो NABH एक्रेडिट है पूरी दिल्ली में। दूसरा, वहाँ पे जो मेरे सीनियर्स भी हैं वहाँ पे, उनका एक्सपीरियंस 30 से 40 साल का है। तो हमारी एक टीम है, डेडिकेटेड टीम है, जो खाली IVF ही नहीं करती है बल्कि पेशेंट अवेयरनेस के लिए बहुत सारे काम करती है। पेशेंट को समझाना, बताना, क्योंकि खाली इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का मतलब खाली ये नहीं होता है कि आपका टेस्ट ट्यूब बेबी होगा, और टेस्ट ट्यूब बेबी का ये मतलब नहीं होता है कि बेबी को हमने ट्यूब में बनाया और आपको दे दिया। तो बहुत बड़ी इसमें भ्रांतियां हैं जिसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। दूसरा, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए। खाली ये नहीं कि बस पेशेंट आया, आपने ट्रीटमेंट लिख दिया और ट्रीटमेंट हो गया। जिसको निसंतानता है, बच्चे नहीं हैं, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। अननोन फैक्टर्स, मतलब जिनका कुछ हम नहीं ढूंढ सकते हैं, कई बार वो फैक्टर भी होते हैं। और इसका किसी भी मज़हब से कोई लेना देना नहीं होता है। आप एक बच्चा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप हेल्दी हैं, उसी में हम लोग कोई प्रॉब्लम निकाल रहे हैं या प्रॉब्लम है, पहले से पता है तो इलाज हो सकता है, नहीं पता है तो भी ढूंढ के इलाज करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमें, ये तो मैं बहुत छोटी तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ, पर समझाना पड़ता है, पेशेंट को बताना पड़ता है, उसके बाद हम लोग IVF करते हैं। और दिल्ली में जो हमारा सेंटर है वो सिर्फ IVF और इनफर्टिलिटी, जिनको बच्चे नहीं हैं, उनके लिए हम लोग इलाज करते हैं। और अब सिवान सिटी हॉस्पिटल में भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो सबको समझाएं कि ये होता क्या है। दूसरा, यहाँ पे धीरे धीरे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और जो मेन, जैसे हमने वहाँ, हमारी जो लैब है दिल्ली में वो बहुत हाई एंड लैब है, उसको आप रिजल्ट्स हमारे बहुत अच्छे हैं। तो हम कोशिश करेंगे पहले यहाँ के लोगों की जागरूकता को बढ़ाएं, इलाज को बढ़ाएं, नॉर्मल तरीके से कोशिश करें। नहीं होगा तो जो हम लोग यहाँ पे फैसिलिटी दे सकते हैं अपने सेंटर के द्वारा वो दें, और अगर नहीं कुछ हो रहा है तो फाइनल इलाज के लिए उन्हें दिल्ली बुलाएं, क्योंकि दिल्ली की सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध कराना चाहते हैं इस सिवान सिटी हॉस्पिटल में, जो हमने देखा कि यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। जी, एक सवाल ये है कि ये जो, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से आपके यहाँ पेशेंट जाते हैं, ये खास करके हिंदुस्तान के लिए आने वाले टाइम में कितनी बड़ी चुनौती है, और क्या इसका डेटा क्या है? अभी आप ही के टीम के एक सर हैं, बता रहे थे हर चौथा व्यक्ति जिसको बच्चे नहीं हैं कश्मीर में, और ज़्यादा इस तरह के रेशियो है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, अभी सिवान में भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं यूपी में ऑलरेडी काम करती हूँ,
यूपी की एक बेल्ट में मैं रेगुलर जाती हूँ। तो जो मैंने नोटिस किया है कि निसंतानता क्यों बढ़ रही है। पहला चीज़ हमारा खान-पान, जो केमिकल्स आजकल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का ओवर यूज़ हम लोग कर रहे हैं, हर वक़्त सब इंटरनेट, फ़ेसबुक पे रहते हैं, वो एक कारण है। दूसरा जागरूकता थोड़ी बढ़ी है तो डायग्नोज़ बहुत पहले हो जाता है, छोटी उम्र में हो जाता है, लेकिन इलाज में देरी, फिर कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं अभी थोड़ी देर और रुक के कर लेते हैं, तो उससे क्या है प्रॉब्लम बढ़ रही है, प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है। फिर स्ट्रेस फैक्टर बहुत सारे हैं। जैसे आज मैंने यहाँ कैंप किया तो मुझे ये लगा आधे जो फीमेल्स हैं उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो अगर वो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि वो साथ में ही नहीं रह रहे हैं। तो हम एक फैक्टर नहीं देख सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से निसंतानता अभी बढ़ रही है। काम के लिए कोई बाहर जा रहा है, प्लस हमारा जैसे यहाँ पे कोई अगर सॉइल में कोई केमिकल्स हैं, कुछ है, उसको हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलाज सही से करें तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। एक और सवाल, ये पूरी कहानी जो सुन रहे हैं उनके जहन में यही आता होगा कि इतनी बड़ी सेटअप की आप बात कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहे हैं, तो जो कॉस्ट होता है पैसा, और एक कोई आम लोग अगर है डेली मजदूरी करता है, अगर उसको बच्चा नहीं है तो क्या वो ये जो आपका सीमांत सिटी हॉस्पिटल से उम्मीद रखे, या आपका भी जो सेंटर है टाई अप है, तो क्या उम्मीद रखे कि उसको भी बच्चा हो जाएगा? देखिए, बच्चा सबका हक है। ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते, पर हर एक को बच्चा चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग हेल्प कर सकते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर वर्ग के लोगों को, खाली ये चीज़ ये ज़रूरी नहीं जो अफोर्ड कर सकता है वही करे, हर वर्ग के लोगों को जो भी हम सहायता प्रदान कर सकते हैं वो करेंगे। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। मैंने आपको बोला मैं यूपी में भी जाती हूँ, गाँव की बेल्ट है वो भी। ठीक है, तो ये तो एक सिटी है, शहर है, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह पे उपलब्ध भी नहीं है, तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं, कॉस्ट को बहुत तरीके से कम किया जा सकता है। बाकी तो देखिए, अगर गारंटी तो ऊपर वाले की है, तो गारंटी कुछ नहीं होता है इसमें इलाज की सफलता होती है, इलाज सही से किया गया या नहीं किया गया। बच्चा आना या ना आना वो सेकंड स्टेप पे आता है, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलाज सही से किया गया है, तो ऑब्वियसली बच्चा तो मिलेगा आपको, और जो हेल्प होगी उसमें हम लोग हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी पेशेंट को बोले आपके पास कुछ नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। अच्छा, ये खुशबू मैडम है और आप लोग का जो कोऑर्डिनेशन होगा, मीन्स आप महीने में कितने दिन यहाँ रहेंगी? अभी हम लोग डॉक्टर खुशबू के साथ, जैसे आज हमने पेशेंट भेजे तो देखे हमने, तो उन पेशेंट्स के लिए तो हम कोशिश, डॉक्टर खुशबू और मैंने प्लान बना के दिया है। हमारे और सीनियर्स भी हैं, तो हम में से कोई ना कोई आता जाता यहाँ पे रहेगा। अच्छा, सीवान सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर जो सोहेल अब्बास जी हैं, बहुत कम टाइम में पूरे सारण प्रमंडल में उन्होंने एक अपना अलग पहचान बनाया है, उनके बारे में क्या कहेंगे? मुझे सच बताएं तो मैं पहली बार बिहार आई हूँ और सिवान आई हूँ, मैं इससे पहले कभी नहीं आई, और इस हॉस्पिटल को देख के, उनकी एक्टिवनेस देख के मुझे लगा कि हम बहुत कुछ मिलकर करें तो डॉक्टर्स बहुत कुछ कर सकते हैं, और जो सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही हैं, चाहे वो हमारे द्वारा ही हैं, वो उन्होंने ही हमें प्रेरित किया कि हम यहाँ आके उसे करें। तो मुझे लगता है कि अगर हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इस हॉस्पिटल में दे रहे हैं, और ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में मिल रही है, मैंने हॉस्पिटल देखा, ओटी देखा, जो स्टेट ऑफ आर्ट है, तो आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग, और मैं डॉक्टर खुशबू से मिली और लोगों से मिली, दिल्ली के ही लोग हैं जो यहाँ के काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा देख के, और एक सेटिस्फैक्शन मिली कि हम लोग अपने लोगों के लिए, हम जहाँ से हैं, जहाँ से जुड़े हैं, मैं तो सभी डॉक्टर्स को बोलूँगी कि जहाँ से वो जुड़े हैं वहाँ के लिए काम करें, तो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो आपको खुशी मिलती है पेशेंट को देख के, उन्हें समझा के, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इस हॉस्पिटल को देख के हम भी दिल्ली में थे, टाटा मोटर्स में भी हमने काम किया है, तो वहाँ भी हम हॉस्पिटल में गए अपने पापा को लेके, तो वहाँ का फील मुझे, कई हॉस्पिटल में यहाँ हम जाते हैं, अब ये नहीं कि हम इनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद दिल्ली वाला जो हॉस्पिटल है वो फील आता है। आपने आके विजिट किया, आपको उस तरह का? हाँ, मैं वही बता रही हूँ, इसमें दिल्ली वाला, इसीलिए मैंने बोला स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज यहाँ पर हैं। मैं भी देख के हैरान रह गई कि यहाँ पे इतनी चीजें हैं जो मेरे माइंड में कभी नहीं थी। दूसरा कि एक पर्सनल टच है, हर पेशेंट के साथ जो पर्सनल टच है वो शायद हम दिल्ली में भी नहीं दे पाते हैं, तो वो भी एक यहाँ की अलग सुविधा है जो शायद लोगों को कहीं नहीं मिल सकती। एक लास्ट सवाल, जिनको बच्चे नहीं हैं
डॉक्टर दीक्षा त्यागी, खास करके सीवान, गोपालगंज, सारण के जो लोग हैं, लास्ट में उनको आप क्या कहेंगी, मतलब क्या मैसेज रहेगा ताकि वो उम्मीद रखें? देखिए, काफ़ी साल पहले मैंने काफ़ी पेशेंट सिवान से भी मेरे पास आए हैं, गोपालगंज से भी आए हैं और जगह से भी आए हैं। अभी क्या है कि जिनको बच्चे नहीं हैं तो आप निराश मत होइए, खाली इस वजह से कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी भ्रांति है सबके लिए। सबकी अफोर्डेबिलिटी है, सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे किया जाए, वो ही अफोर्डेबिलिटी होती है। तो उसी सुविधा को देने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जिनके घर में खुशियां नहीं है, खुशियां दे बच्चों के रूप में। और सिवान सिटी हॉस्पिटल के थ्रू हम लोग उनकी वैसी